नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जेके पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का पोर्शन। और इस रीजनिंग के पोर्शन में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपके अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में रहेगा यहाँ पे? अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। रीजनिंग में आपके एग्जाम के में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो परीक्षण होता है कि बाएं दाएं से पूछ लेता है किसी का स्थान, या फिर पूछ लेता है कि इसके बाएं इतने नंबर पे, इसके दाएं इतने नंबर पे कौन सा होगा अक्षर। उस प्रकार से हम सारे टाइप के जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे एकदम अच्छे से एकदम मेथड के द्वारा कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि देखो ट्रिक्स आपको इतनी सारी ट्रिक्स से याद नहीं रहती, तो कभी भी जो भी क्वेश्चन करो उसको मेथड के द्वारा करो, आपको ट्रिक्स की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो परीक्षण पूछा जाता है तो इसमें टोटल हमें पता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला इसमें टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? आपके 26 अक्षर होते हैं। अब ये 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं एक बार उनके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे अक्षर होते हैं आपके 26, है ना। तो सबसे पहले अक्षरों की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये हो गया आपका एम। मतलब जो 26 अक्षर है इन 26 अक्षर को दो भागों में डिवाइड किया गया। कैसे दो भागों में डिवाइड किया गया? कि पहला आपके 13 अक्षर और बाद के 13 अक्षर होते दोनों आपके 26 है, लेकिन पहले जो 13 अक्षर होते हैं इन्हें कहते हैं आपके प्रथम अर्धांश। इन्हें क्या कहा जाता है आपके यहाँ पे? प्रथम अर्धांश कहा जाता है। ये आपको बात यहाँ पे पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके 13 अक्षर होते हैं इन्हें कहते हैं यहाँ पे द्वितीयक अर्धांश। क्या कहा जाता है? इन्हें आपके द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। तो पहले अर्धांश में आपके यहाँ पे 13 अक्षर हो गए, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए आपके 13 अक्षर। हो गए प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर। अब देखो इनके जो प्रथम अर्धांश के जो 13 अक्षर है, अगर ये तो देखें इनका ये तो सही क्रम हो जाएगा। ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आपका सही क्रम। ठीक है, अब हम इनका देखें यहाँ पे विपरीत क्रम किस प्रकार होगा, मतलब इनको उल्टा आपके किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो विपरीत क्रम में देखें तो विपरीत क्रम में मतलब आपके 26 अक्षर होते हैं टोटल। ए से लेकर जो जेड तक अक्षर होते हैं, ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं ये तो आपका सीधा क्रम मतलब 1 से 26 है ना। और अगर हम देखें कि जेड से लेकर अगर आपके ए के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यहाँ पे, और ये ए हो जाएगा आपका 26 से स्टार्ट होगा। तो ए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 26 हो जाएगा। बी कौन सा होगा? 25वां। ये होगा आपका 24वां। ये 23 पे हो जाएगा। ये आपके 22 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, और ये 19 पे, ये हो जाएगा 18 पे, और ये हो जाएगा आपका 17 पे, 16 पे हो जाएगा ये, और ये 15 पे, और ये हो जाएगा आपके 14 पे। इस प्रकार से आपके इनका क्या हो जाएगा? विपरीत क्रम। ये तो आपके यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रथम अर्धांश हो गया। ये पूरा का पूरा कौन सा अर्धांश हो गया? आपके प्रथम अर्धांश हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे सेकेंड अर्धांश को हम किस प्रकार से लिखेंगे, सारे एकदम बताऊंगा कैसे आपको वर्ड याद करने। अब देखते हैं हम यहाँ पे द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश देखते हैं हम यहाँ पे? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश में देखो यहाँ पे एम तक तो यहाँ पे आ गया। एम के बाद में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ये हो गया यहाँ पे कौन सा आपका? द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ पे एन को हम क्या लिखेंगे? देखो एम का स्थान था यहाँ पे 13वां, तो एन का कौन सा हो जाएगा? आपका 14। ये लो 14, ये 15 हो गई, ये 16 हो गई, ये 17 हो गई, ये 18 हो गई, ये 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गए आपके 26 अक्षर। टोटल हो गए 26 अक्षर। तो जो एबीसीडी का जो क्रम होता है अंग्रेजी वर्णमाला को, उसको दो अर्धांशों में बांटा गया है। स्टार्टिंग के जो 13 आपके लेटर्स है उनको आपके प्रथम अर्धांश, बाकी के जो 13 लेटर्स है उन्हें कहते हैं आपके द्वितीय अर्धांश। अब देखो यहाँ पे इनका विपरीत क्रम देखें तो एम तक तो आ गया आपके 14, मतलब एम का विपरीत स्थान कौन सा हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे एन का देखें तो एन का हो जाएगा कहाँ पे? आपके 13वां हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वां, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया जेड का एक स्थान। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास में विपरीत स्थान। ये कौन सा आपके यहाँ पे विपरीत स्थान हो गया है ना।
अब देखो इसी विपरीत स्थान में मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में निकालना है। एग्जाम में ऐसा नहीं देखना है कि पहले आप पेज पे लिखोगे विपरीत क्रम कौन सा होता है, आपका सीधा क्रम कौन सा होता है। पहले बात करें कि आपको पता है कि ए बी सी डी और आपके ई, ये तो आपके 1 2 3 4 और 5 स्थान पे है ना। डायरेक्ट माइंड में याद रखना ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक वर्ड याद रखना आपको EJOTY, एजोटी। क्या याद रखना आपको? एजोटी। एजोटी का मतलब 5 10 15 20 और 25, मतलब ई का हो जाएगा आपके नंबर 5 नंबर। मतलब ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ये रहा यहाँ पे ई कितने नंबर पे आता है आपके? 5 नंबर पे। तो एजोटी याद रखना EJOTY। जे आता है आपके 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है? आपके 10 नंबर पे। ये रहा हमारे सामने यहाँ पे जे, ये रहा आपके 10 नंबर पे, ठीक है। फिर ओ आता है आपके 15 नंबर पे। ये रहा आपका ओ यहाँ पे 15 नंबर पे। फिर आपकी टी आता है आपके 20 नंबर पे। टी ये रहा आपका 20 नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। और वाई आता है आपके 25 नंबर पे। तो वाई कौन सा नंबर पे हो जाएगा? 25 नंबर। तो एजोटी याद रखना, और एजोटी के नीचे 5 10 15 20 25, मतलब 5 के अंतराल में आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना। तो एक तो एजोटी वर्ड याद रखना, एक आपको ABCDE डायरेक्ट याद रखना। एक आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई और जेड। एक्स कितने में हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान रखना आपका 24 पे, वाई हो जाएगा 25 पे, और जेड कितने पे हो जाएगा? 26 पे। एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट आपको आपको बोलना है यहाँ पे 11 का मतलब क्या होता है? आपके 11, और 11वां हम बोलते हैं ना कि ABCD का 11वां अक्षर क्या है? के। ABCD का 11वां अक्षर के है। ABCD का 11वां अक्षर क्या है? के। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 12 का मतलब अल, 12 का मतलब 12 नंबर पे कौन सा आएगा? अल, 12 अल, ऐसे बोलना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो 13 नंबर पे होता है वो होता है आपका एम का मतलब एम का जो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये आपके कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देगा। और ऐसा मतलब कौन सा होगा? ये आपके 3 नंबर पे, तो आपके आता नहीं, 3 नंबर पे सी आता है। तो एम कितने नंबर पे हो जाएगा? यहाँ पे 13 नंबर पे। फिर ध्यान में रखना 13 के बाद में आपको यहाँ पे 13 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टी के बारे में बात करते हैं। T20 होता है ना, T20 है ना, 20। तो इस प्रकार आप इस टी को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एफ का मतलब फिक्स, और एफ का मतलब फिक्स मतलब 6। ये आपकी 6 नंबर पे कौन सा आता है? आपके एफ आता है, ठीक है। एफ पे कौन आपके 6 है नंबर पे कौन सा आता है? एफ आता है। अब देखो यहाँ पे इतने सारों के बारे में हमने बात कर ली, नॉर्मल बात कर ली। अब देखो क्यू का मतलब क्या होता है? क्वीन, और क्यून का मतलब आपके क्या होता है? खतरा। खतरा का मतलब 17 है ना। क्यून का मतलब 17, और 17 का मतलब खतरा। हो गया क्यू यहाँ पे 17 नंबर पे, एफ हो गया आपके 6 नंबर पे, टी हो गया 20 नंबर पे, एम हो गया आपके एम 13 नंबर पे एम हो गया, 12 नंबर पे एल हो गया, 11 नंबर पे के। इस प्रकार से आपको नॉर्मल सब याद करने इनके स्थान कि आपके कितने नंबर पे आते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं यहाँ से उल्टा क्रम। इनका क्या पूछ लेते हैं? उल्टा क्रम। तो उल्टा क्रम रटना कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको नॉर्मल ए का पूछ ले उल्टा क्रम, कि हमें पता है ए का उल्टा क्रम 26 होता है ना। लेकिन कैसे करना आपको? हमें इस ए का सीधा क्रम तो पता है, हमें इस ए का सीधा क्रम तो पता है कि इस ए का जो सीधा क्रम होता है वो होता है 1। तो हमें किसी का भी उल्टा क्रम पूछे ना, बस उसको क्या करना? 27 में से घटा लेना। 27 में से जो भी उल्टा क्रम पूछे उसको घटा लेना, और आगे से बता देना ये आपके इतने नंबर पे। कैसे? जैसे कि एम के बारे में पूछे कि एम का उल्टा क्रम कौन सा होगा? एम का उल्टा क्रम, उल्टा का मतलब विपरीत क्रम कौन सा होगा? अगर पीछे से इसको गिना जाए तो ये कितने नंबर पे आएगा? मतलब एम का हमें सीधा अक्षर तो पता है कि एम आपके 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 13। तब अब विपरीत क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे थोड़ी करेंगे कि जेड 1 हो जाएगा आपके एक्स इस प्रकार उल्टा क्रम, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे 27 में से क्या करना है? डायरेक्ट 13 को घटा लेना। 27 में से 13 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचता है? यहाँ पे 14। तो एम का विपरीत क्रम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 14 नंबर पे क्या होगा? यहाँ पे एम आएगा। मतलब विपरीत क्रम से देखें तो एम का स्थान कौन सा होगा? 14वां। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे एम का विपरीत क्रम से स्थान कौन सा हो जाएगा? आपकी 14वां हो जाएगा। आई बात समझ? इसी प्रकार किसी का भी पूछे आपको, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्यू का सीधा क्रम हमें पता है कि आपके 17 नंबर पे आता है। क्यू का सीधा क्रम हमें पता है कि क्यू आपके 17 नंबर पे आता है सीधे क्रम से। अगर इसका पूछ ले कि इसका विपरीत क्रम क्या होगा, हमें क्या करना है? 27 में से 17 को घटा लेना है। 27 में से 17 को घटाते हैं तो कितने आते हैं? आपके 10। तो क्यू का जो विपरीत क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका 10 नंबर पे आएगा विपरीत क्रम से ना।
तो ये रहा आपका क्यू। क्यू देखो आपके विपरीत क्रम से 10 नंबर पे आता है। क्यू है वो विपरीत क्रम से 10 नंबर पे। किसी का भी पूछे आपको इस प्रकार से क्या करना है, 27 में से उस संख्या को घटा लेना, उसके वास्तविक जो रियल नंबर है सीधे क्रम से उसका जो नंबर है वो नंबर आप घटा लो, उसका विपरीत क्रम आ जाएगा। पता रहेगा ये मेथड। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को उठाएंगे और उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, जिसके द्वारा हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। अब देखो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण है। एक अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे सामने, देखो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला। ध्यान रखना ए से जब हम जेड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जब हम ए से जेड की तरफ चलते हैं तो ये हमारा होता है यहाँ पे बायां, ये आपका बायां और ये आपका दायां सिरा। मतलब अब अगर हम हमारे को पूछे कि बाईं ओर से दाईं तरफ चलना है तो आपको इस तरफ चलना है, और अगर आपको पूछ ले कि दाईं ओर से बाईं तरफ चलना है तो आपको इस तरफ चलना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए से जेड का जो क्रम होगा वो बाएं से दाएं हो जाएगा। मतलब ये जो क्रम होगा ये हो जाएगा आपका बाएं से दाएं, इस तरफ हो जाएगा, बाएं से दाईं तरफ हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि जेड से ए की तरफ चलना तो ये हो जाएगा आपका दाएं से आपके बाईं तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, दाएं से बाईं तरफ हो जाएगा। इतना ध्यान रहेगा। अब देखो हम चलते हैं यहाँ पे वापस क्वेश्चन की तरफ। सीधे क्रम है, मतलब ABCD है जो आपके अंग्रेजी वर्ण वाला वो सीधे क्रम है, दे रखा होगा आपके विपरीत क्रम है या फिर सीधे क्रम है। यहाँ पे क्या लिखा है, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से मतलब आपके ए की तरफ से। ठीक है, ए की तरफ से मतलब बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण होगा। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो हमें पता रहनी चाहिए, यहाँ पे दिशा कौन कौन सी दे रखी है। हमें दोनों दिशा दे रखी है आपके समान दिशा। पहली बात तो ध्यान रखना, कभी भी आपकी समान दिशा दे रखी है तो उनको घटाना है। क्या करना है, उनको घटाना। कैसे, अगर आपको पूछ ले कि दाएं से दाएं और पूछ ले तो उनको भी क्या करना है, दोनों स्थानों को घटा देना है। अगर आपको पूछ ले बाएं से बायां ज्ञात करो कि बाएं ओर से बायां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें भी आपको इस कंडीशन में भी क्या करना है, घटाना है। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, मतलब आपकी दिशाएं कब हो, आपके जब समान दिशा हो। और अगर ध्यान रख लेना आपकी विपरीत दिशा हो, क्या हो विपरीत दिशा, अगर आपको बाएं से दाएं पूछ ले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, प्लस करना है। और अगर आपको दाएं से बाएं पूछ ले, क्या कर ले, आपको दाएं से बाएं पूछ ले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। ये भी मतलब आपकी विपरीत दिशा हो तो उस समय तो जोड़ना है, और अगर आपकी समान दिशा हो तो उस समय क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ पे बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, मतलब क्या हमारे सामने दोनों दिशा क्या एक प्रकार से समान दिशा, तो इनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे 18 - 7 मतलब सीधा क्रम है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा क्रम है डायरेक्ट इनको घटाओ और यहाँ पे कितना आता है, पीछे 11 बचता है। और 11 आपके 11 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो हमें पता है कि ABCD के 11वां अक्षर के होता है, तो के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समान दिशा दे रखी हो तो उनको घटा लेना, और आपकी विपरीत दिशा दे रखी हो तो उनको क्या कर लेना, आपको जोड़ देना। तो हमारे पास में यहाँ पे समान दिशा दे रखी है कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन है। बस माइंड में देखना, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करना, उनको घटा देना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि समान दिशा दे रखी है। और अगर यहीं पे विपरीत दिशा दे रखी होगी, मान लो यहाँ पे बाईं है और यहाँ पे अगर आपको दाईं ओर दे दे तो आप क्या करते, 18 + 7 कर देते डायरेक्ट, है ना, और उनको जोड़ के आप क्या लगा देते, यहाँ पे आंसर लगा देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब देखो पहली बात तो यहाँ पे दाएं की ओर से दे दिया। हमें पता है कि ए से जेड की तरफ चलते हैं तो ये तो सर यहाँ पे बाईं ओर से दाईं तरफ होता है, ये तो बाएं से दाईं तरफ होता है। और जब हम जेड से ए की तरफ चलते हैं तो ये तो होता है हमारा यहाँ पे दाएं से बाईं ओर। तो सर इन्होंने आपके उल्टा क्रम दे रखा है, हमने ध्यान कर लिया कि हाँ उल्टा क्रम है ABCD का। ठीक है, तो दाएं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। तो यहाँ पर भी देखो दोनों दिशाएं क्या एक प्रकार से समान दिशा है, दोनों दिशाएं क्या एक प्रकार से समान दिशा है। और जब समान दिशाएं हो तो हमें पता है कि जब सर आपने अभी बताया था कि समान दिशा हो तो उनको घटाया जाता है। क्या किया जाता है, आपके घटाया जाता है, बिल्कुल घटाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे विपरीत क्रम दे रखा है। कौन सा क्रम दे रखा है, विपरीत क्रम, मतलब जेड की तरफ से पूछा है हमें। ठीक है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो 19 - 11 बराबर कितने होते हैं, यहाँ पे 8 बचते हैं, पीछे घटा लिया।
अब क्या है यहाँ पे, दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाईं ओर से मतलब जेड की तरफ से 8वां अक्षर कौन सा होगा, हमें पता नहीं सर, पीछे से किस तरह से गिनेंगे। बस आपको करना कुछ नहीं, उस स्थिति में क्या करना, आपको 27 में से ये 8 घटा लेना है। मतलब जेड की तरफ से पूछा गया है ना, दाईं ओर से, ये यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, दाईं ओर से हमें पता चल गया है कि एबीसीडी विपरीत क्रम से पता करना है। और एबीसीडी का विपरीत क्रम मतलब जेड को एक अक्षर देना है, उसके बाद में वाई आता है तो उसके 2 अक्षर, ठीक है। इस प्रकार से हमें विपरीत क्रम में नहीं पता सर, तो उस समय आपको क्या करना है, 27 में से जो आपका यहाँ पे 8 आया इनको घटाने पर, तो उसमें 27 में से 8 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, पीछे 19 आते हैं। क्या बचते हैं यहाँ पे 19। और ध्यान रखना 19वां स्थान कौन सा है, हमें नहीं पता सर 19वां कौन सा है। तो आपको इतना तो पता है कि क्यू पे क्या आता है, क्यू कितने नंबर पे, 17 है ना। और इसके बाद में आर आता है, और आर कितने नंबर पे आता है, 18 पे। और क्यू आर एस, और एस कितने नंबर पे आता है आपके, 19 नंबर पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे कर लोगे इस प्रकार से। तो विपरीत क्रम से दे रखा हो और आपके विपरीत क्रम से स्थान पूछे तो उस समय आपको क्या करना है, 27 में से घटा ले। और सामने से अगर आपको दे रखा है कि ए बी सी डी, इस तरह से आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर बताओ, तो डायरेक्ट मैंने बता रखा है उनका स्थान याद रखना, बस 5-6 बार उनको रिपीट करना। एक तो एजोटिव वर्ड याद रखना, ए बी सी डी ई हमें पता है, एफ फॉर फिक्स, फिक्स फॉर 6 है ना, एफ कितने नंबर पे, 6। ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है, टी फॉर 20, टी फॉर 20 है ना, 20 नंबर पे टी आता है। 12 एल मतलब 12 नंबर पे एल आता है। तो ये 2 याद रखना। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा। अब देखो यहाँ पे आई के दाएं, आई का मतलब है कि एबीसीडी का जो आई अक्षर है, एबीसीडी में आई, अगर हम देखें यहाँ पे कि ए है, इस ए से जेड की तरफ चलेंगे, मतलब ये आपका बायां और ये आपका दायां। तो हमें पता है कि बाईं ओर से जब चलेंगे तो आई होता है, ये आई आता है आपके 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 9। आई नो, आई नो, आई नो मतलब आई नो। आई नो का मतलब मैं नहीं जानता, यही होता है। और आई नो का मतलब आई कितने नंबर पे आता है आपके, 9 नंबर पे। किस तरफ से आता है, आपके बाईं तरफ से। तो हमें आई दे रखा है कि आई के दाएं 7वां अक्षर, और आई का हमें पता चल गया है कि आई है वो बाईं तरफ से। किस तरफ से, बाईं तरफ से। और बाईं तरफ का मतलब सीधी दिशा है, तो बाईं तरफ से आपके 9वें नंबर पे है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, दाएं से 7वें अक्षर। तो एक तो बाईं तरफ से दे रखा है, एक आपकी दाईं तरफ से। तो दिशाएं क्या है, यहाँ पे विपरीत है। दिशाएं क्या है, यहाँ पे विपरीत। और इन दिशाओं के विपरीत है तो हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और कुछ नहीं करना, क्योंकि बाईं तरफ से पूछा है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या करना है, इन दिशाओं को जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आई का स्थान हमें पता चल गया कि 9 नंबर पे आता है एबीसीडी में, और 7 इनको जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 16 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 16। अब सर 16 नंबर पे हमें नहीं पता, तो मैंने आपको वर्ड बताया था एजोटी, ए ई जे ओ टी वाई। तो ई 5 नंबर पे, जे आपके 10 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है आपके 15 नंबर पे। तो ई यहाँ पे ओ कितने नंबर पे, 15। 15 के ओ के बाद में कौन सा आता है, पी। तो पी हो जाएगा आपके कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो 16 नंबर पे कौन सा आता है आपके, पी। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। पहली बात तो यहाँ पे दिया गया आपके अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। एक बात तो ये ध्यान में रखो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में मतलब उसको जेड वाई एक्स इस प्रकार से लिखा जाए, और फिर उसको यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इस प्रकार से दे रखा है। तो बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से मतलब अब तो आपके बाई आपकी इस तरफ से होगा। पहली बात तो इसको विपरीत क्रम को छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। पहली बात तो विपरीत क्रम को छोड़ दो, कुछ नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना। पहली बात देखो इनकी दिशाएं क्या समान है या विपरीत, बाएं से दाएं मतलब दिशाएं क्या इनकी आपकी यहाँ पे ध्यान रखना, विपरीत दिशाएं। और विपरीत दिशाओं के समय मैंने बताया था कि जब दिशाएं विपरीत हो तो उस समय इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस किया जाता है। तो 7 + 8 क्या हो गई, यहाँ पे ध्यान रखना कितने हो गए, ये हो गए आपके 15, हो गए 15। अब दूसरा मेथड काम में लो कि हमें जब भी विपरीत क्रम में दे रखा हो, जब भी हमें विपरीत क्रम में दे रखा हो तो उस समय हमें बिना देखे 27 में से क्या करना है, 15 घटा लेना। 27 में से क्या करना है, हमें 15 घटा लेना यहाँ, ठीक है। क्या करना है, 27 में से 15 घटा लेना। कब घटाना है, जब आपके बाएं से दाईं तरफ दे रखा तब।
जब आपको दाएं से बाएं दे रखा है तब नहीं घटाना है, जब आपके बाएं से दाएं दे रखा हो तो हमें क्या करना है, 17 में से 15 को घटा लेना है यहाँ। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 8 हुआ, तो 7 और 8 को जोड़े यहाँ पे 15। अब यहाँ पे विपरीत क्रम में दे रखा है तो विपरीत क्रम को माइंड में नहीं लेना, बस विपरीत क्रम का नाम आ गया तो 27 में से क्या करना, 15 को घटा लो यहाँ पे। तो पीछे किसने, यहाँ पे कितने बचते हैं आपके, 12 बचते हैं। कितने बचते हैं यहाँ पे, 12। और हमें पता है कि 12 नंबर पे कौन सा आता है आपका, 12। 12 का मतलब एल, 12 एल, ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है एल का, तो यहाँ पे 12 नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपके एल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लगे और आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार आपकी ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी।